हम आज के इस लेसन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक लास्ट कंसेप्ट जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है इसके बारे में देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म असल में एक टेक्निक है जिसके अंदर हम एक ही तरह की या एक ही फॉर्म की चीज की इम्प्लीमेंटेशन मोर देन वन वे में करते हैं। पॉली मीन्स मोर देन वन एंड फॉर्मिज्म मीन उसकी शेप्स, उसकी शिकाल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स having many forms. Programming polymorphism means same function name but uses for different types. Means इसको हम इसकी जो implementation होगी वो हम हर दफा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे। फंक्शन का जो सिग्नेचर होगा वो सेम होगा हर दफा। इसकी दो टाइप्स हैं। एक टाइप इसकी है मेथड ओवरलोडिंग, एक होती है इसकी टाइप मेथड ओवरराइडिंग। हम इन दोनों को देखेंगे कि पाइथन के अंदर इनका इस्तेमाल किस तरह से है, कि पाइथन को सपोर्ट करती भी है या नहीं करती। सबसे पहले हम छोटी सी एग्जांपल ये देखेंगे कि पाइथन के अपने बिल्ट इन काफी ज्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ओवरलोडेड ऑलरेडी हैं, उनको हम हर दफा अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैंने छोटी सी एग्जांपल लिखी है कि अगर आपके पास हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम लेंथ फाइंड करते हैं किसी भी चीज की। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंट, जो कि हम काफी देर पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ, पहले हमारे पास है str string 1। मैंने एक ही फंक्शन लेंथ को दो डिफरेंट चीजों पे अप्लाई किया। पहले मैंने उसको स्ट्रिंग पे अप्लाई किया, देन मैं उसी लेंथ फंक्शन को लिस्ट पे अप्लाई किया। दोनों दफा देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। उसने फर्स्ट टाइम आउटपुट दी 18, सेकंड टाइम उसने आउटपुट दी 5। पहली बात ये कि ये लेंथ जो फंक्शन है ये दोनों तरह के आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। पहला आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का है जबकि दूसरा आर्गुमेंट लिस्ट टाइप का है। जो इसका पहला आर्गुमेंट उसमें जो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 18 बनते हैं, स्पेसेस को या स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके, जबकि दूसरे में हमारी जो लेंथ है लिस्ट की वो 5 बन रही। तो हम यहाँ पे ये चीज देखी कि एक जो बिल्ट इन फंक्शन है वो भी ऑलरेडी ओवरलोडेड है। वो नंबर ऑफ या टाइप ऑफ आर्गुमेंट की बेस पे ये चीज चेक करते हैं कि हमने कौन से वाले फंक्शन की कॉल की गई है। आर्गुमेंट अगर लिस्ट टाइप का है तो जो लिस्ट टाइप का लेंथ फंक्शन होगा उसको कॉल किया जाएगा। अगर आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का है तो जो लेंथ का फंक्शन जिसके पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप के होंगे तो हमेशा वो कॉल किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक और चीज इसी को एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैं इस फंक्शन की कॉल करूं, मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, अगर इस फंक्शन की मैं कॉल करता हूं उस दोनों दफा मैं उन दोनों को आर्गुमेंट्स डिफरेंट पास करता हूं। मैंने एक दफा 2 और 3 पास किए, रिजल्ट प्रिंट भी करना है तो प्रिंट मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स पास किए और z को डिफॉल्ट पैरामीटर पास किए। अब अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो मुझे ये क्या आउटपुट शो करेगा। उसने मुझे रिटर्न किया, पहली बार उसने मुझे 5 रिटर्न किया। क्यों? बिकॉज हमारे जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स थे वो 2 थे जबकि पैरामीटर्स 3 एक्सेप्ट कर रहे। तो हमने एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर दिया z इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2 पैरामीटर्स आ जाएं या 2 आर्गुमेंट्स रिसीव हो जाएं तो थर्ड पैरामीटर की वैल्यू वो 0 कंसिडर करेगा। लेकिन अगर हम 3 के 3 पैरामीटर उसको पास कर दें तो फिर वो डिफॉल्ट पैरामीटर को निगलेक्ट करके जो आर्गुमेंट उसको फ्रेश आर्गुमेंट रिसीव होगा उसको लेके वो सम का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसको वो ट्रीट करेगा। यहाँ पे जो चीज देखने को ये थी कि हमारे पास हमने फंक्शन की जो कॉल की गई, फंक्शन कॉल हुई, वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स की बेस पे उसने हमारी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी। इसी चीज को अगर हम क्लासेस में लेके जाएं कि हमारे पास अगर डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हो और हम क्लासेस में जाके मेथड पॉलीमॉर्फिज्म को देखना चाहें तो वो एक्चुअली हमारे पास कैसे काम करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 क्लासेस बनी गई है। पहली क्लास इंडिया के नाम से, दूसरी क्लास यूएसए के नाम से है। पहली क्लास में एक फंक्शन है कैपिटल, दूसरा फंक्शन लैंग्वेज। सेम फंक्शन हमने दूसरी क्लासेस के अंदर भी बनाया, कैपिटल और लैंग्वेज, और दोनों चारों के चारों फंक्शंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है।
अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट obj_int के जरिए से फंक्शन की कॉल करूंगा, फंक्शन कौन सा, कैपिटल, उसने मेरी आउटपुट शो की, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जिस ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने कॉल की, वो ऑब्जेक्ट के जरिए से जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उसका फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं यही फंक्शन कॉल करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट यूएसए के ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसमें मुझे वो फंक्शन रिटर्न बैक करेगा आउटपुट, जो कि यूएसए ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट किया गया। इसी तरह अगर मैं इन्हीं फंक्शंस को इस्तेमाल करूं विद द हेल्प ऑफ, मैं सारे के सारे फंक्शंस को एक ही साथ में आउटपुट करवाना चाहूँ, फॉर कैपिटल इन, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसने मेरे दोनों के दोनों फंक्शंस को एक ही साथ में एग्जीक्यूट कर दिया। अगर मैं इसी लूप के अंदर मैं बाकी फंक्शंस को कॉल करना चाहूँ, तो उसके लिए भी मेरे पास, मैं यहाँ पे इसी लूप के अंदर बाकी फंक्शंस को भी पास कर दूंगा। कैपिटल मेरा जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से मैंने अब सेकंड फंक्शन जो था, उसने मेरे तमाम के तमाम फंक्शंस को इस लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर दिया। हमने दोनों तरीकों से एक ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करना सीखा, सॉरी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना सीखा, लूप के जरिए से कि एक ही लूप के अंदर हम तमाम के तमाम फंक्शंस को जो कि डिफरेंट क्लासेस के होंगे उनको ऑब्जेक्ट की मदद से कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एक ही लूप के अंदर।